स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड। बच्चों, आज क्लास 12 केमिस्ट्री का एग्जाम था और बहुत से बच्चों के एग्जाम्स अच्छे भी हुए हैं। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका जो केमिस्ट्री प्रिपरेशन था अकॉर्डिंग टू दैट क्या हुआ है इस बार, व्हाट इज द चेंजेस, कैसा रहा इस बार एग्जाम। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एग्जाम बहुत अच्छा गया है। बहुत से बच्चों का इम्प्रूव परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया जा रहा है केमिस्ट्री में। इस बार टोटल 39 स्टूडेंट्स अक्रॉस 26 कंट्रीज अपीयर हुए थे, करेक्ट। और क्वेश्चंस जो थे दे वर प्रेडोमिनेंटली फ्रॉम एनसीईआरटी। This year, CBSE paper presented a more favorable scenario for students compared to previous year. टीचर्स का कहना है, भुवनेश्वर के टीचर का ये कहना है कि पिछले साल से बेटर क्वेश्चन इस बार बच्चों को दिया गया था। इट वाज अ फेवरेबल सिचुएशन। फिर notably the questions were predominantly based on the concepts covered in NCERT. ये CBSE का बच्चों पहले भी कहना था कि क्वेश्चन जो होंगी कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगी, और क्वेश्चन पेपर हमने देखा है मोर और लेस वैसा ही है, फैसिलिटेटिंग अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग। तो थोड़ा उन बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो रहा है जो वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट है, यानी कि जिन्होंने ठीक से तैयारी नहीं की, ऊपर ऊपर से याद किया था। फॉर देम द पेपर वाज डिफिकल्ट। हमारे जो बच्चे होते हैं वो तीन कैटेगरी में आते हैं। एक जो होते हैं जो बच्चे बहुत ही वीकर कैटेगरी में, एक मॉडरेट कैटेगरी, और एक जो है टॉपर्स कैटेगरी। टॉपर्स कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा था। मॉडरेटली जो बच्चे मार्क्स लाते हैं उनके लिए भी अच्छा था, इजी गोइंग था। लेकिन जो वीकर सेक्शन थे दे फेस्ड डिफिकल्टीज, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो एप्लीकेशन बेस्ड, केस बेस्ड। तो जब इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली, और कई बच्चे होते हैं जो लास्ट टाइम पढ़ते हैं तो उस समय तो चीजें बस याद हो जाए वही बहुत होती हैं। तो एट दैट टाइम कॉन्सेप्ट मैटर्स। तो बेटा ये एक सबक है आगे के एग्जाम्स के लिए भी कि एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स में भी आएगा, लेकिन आपको थोड़ा लॉजिक की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो और ये कहना है टीचर्स का कि पेपर वाज इजी एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। स्टूडेंट्स भी यही कह रहे हैं। आज आपका एग्जाम 10:30 बजे से था, एंड अगर हम यही रिव्यू देखें तो स्टूडेंट का भी ये कहना था एंड टीचर्स का भी ये कहना था कि क्वेश्चंस वर ओके। केमिस्ट्री पेपर हैड 5 सेक्शंस, जिसमें वेटेज अगर देखो बेटा तो सेक्शन ए का जो था वो 1 मार्क ईच था, सेक्शन बी का 2 मार्क्स ईच, सेक्शन सी का 3 मार्क्स ईच, सेक्शन डी का 4 मार्क्स ईच एंड सेक्शन ई का 5 मार्क्स ईच। ये तो सीबीएसई ने अपने पैटर्न में पहले ही बता दिया था, और सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज की थी उसमें भी यही था। तो देयर वर 3 सेट्स, जो 3 सेट होते हैं वो तीनों सेट आए थे। पेपर इजी टू मॉडरेट की तरफ था एंड इट वाज एनसीईआरटी बेस्ड। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का यही कहना है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, कि पेपर वाज वेल बैलेंस्ड। बट जो वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट है जिनकी तैयारी थोड़ी पुअर थी उनको फिर पेपर डिफिकल्ट लगा है। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस वर क्वाइट इजी टू आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन तो इजी होते ही हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड में थोड़ी सी दिक्कत बहुत से बच्चों को भी, एवरेज स्टूडेंट्स को भी दिक्कत हुई है। स्टूडेंट्स वर एबल टू अटेम्प्ट पेपर इन टाइम, मतलब ये नहीं था कि बहुत लेंदी है और आप टाइम से ऐसा नहीं था कि टाइम बीत गया और कर नहीं पाए। इफ यू न्यू द आंसर यू हैव रिटन इट। स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड एट द सेंटर्स विद हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फेसेस, व्हिच इज गुड। टॉकिंग टू स्टूडेंट्स आउटसाइड द सेंटर, बच्चों, बहुत से बच्चों का इट वाज अ मिक्स्ड फीडबैक, लेकिन ज्यादातर बच्चों को पेपर उतना मुश्किल नहीं लगा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेशन डिफिकल्ट है तो कहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना जाए। स्टूडेंट्स ने मेंशन किया कि पेपर वाज ओवरऑल बैलेंस्ड एंड बेस्ड ऑन एनसीईआरटी या सीबीएसई करिकुलम। सीबीएसई अपने सिलेबस से बाहर तो नहीं पूछती, बट यस कॉन्सेप्ट बेस्ड तो पूछती है। क्वेश्चंस ऑफ केस बेस्ड स्टडी आर डायरेक्ट बट एमसीक्यूज वर लिटिल ट्रिकी। ये भी कुछ बच्चों का और टीचर्स का कहना था कि एमसीक्यूज आर अ लिटिल ट्रिकी, ठीक है। सीबीएसई ने जो इस बार एग्जाम कंडक्ट किया था, इस बार बच्चों बहुत लास्ट ईयर से भी ज्यादा बच्चे अपेयर हुए हैं। 39 लाख बच्चे 26 कंट्री के अक्रॉस आपके एग्जामिनेशन में बैठे हैं। सो इन द नेशनल कैपिटल दिल्ली में ही 877 सेंटर्स थे, जिसमें ऑलमोस्ट 6 लाख बच्चे अपेयर हुए। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। स्टूडेंट्स अपेयर इन एग्जाम हैव, कुछ चीजें होती है जैसे एग्जाम में आपको क्या है, यू आर एडवाइज टू अराइव सेंटर 30 मिनट्स बिफोर द एग्जाम। तो आगे के एग्जाम में भी इस बात का ध्यान रखना। एडमिट कार्ड लाना नहीं भूलेंगे, दैट इज अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट। कैंडिडेट्स विदाउट एडमिट कार्ड विल नॉट बी अलाउड, ये तो बात सही है। और कई बच्चे कुछ चीजें स्टेशनरी भूल जाते हैं और वहां बोरो करने लगते हैं, बेटा तो वहां आप बोरो नहीं कीजिए, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो प्रोहिबिटेड आइटम शुड नॉट बी ब्रॉट इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। कुछ चीजें ध्यान रखोगे एग्जामिनेशन हॉल में। सो ओवरऑल ये तो चलो बातें हो गई कि केमिस्ट्री का पेपर ऑलमोस्ट मॉडरेट टू मतलब इजी टू मॉडरेट के जोन में था फॉर एवरेज एंड टॉपर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट, एंड फॉर वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट दे फाउंड डिफिकल्टीज इन एमसीक्यूज और केस बेस्ड क्वेश्चंस। बट कहीं ना कहीं वो भी एक स्लॉट फाइंड कर पा रहे थे जहां पे वो 23 मार्क्स लेके आ सके। सो एक्सपेक्टेड ये है कि 70 में 23 आप लेके आओगे तो यू विल डेफिनेटली पास। 23 के अगर आप 20 के अराउंड भी हो,
18-19 ला रहे हो तो स्टेप मार्किंग अटेम्प्ट के मार्क्स मिलाकर टीचर आपको 23 तक ले जाएगा। तो ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तो इट वाज अ गुड पेपर, अच्छा एग्जाम किया, और होप कि आगे के एग्जाम्स भी आपके अच्छे जाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।